नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा शुरू करने से पहले भारत की बेटियों को सत सत नमन है। सर झुका करके हम नमन करते हैं। अभिनंदन तो सब कर लेंगे, हम नमन करते हैं उन बेटियों को जिन्होंने कल आधी रात पूरी दुनिया में भारत का तिरंगा लहरा दिया। वो हैं वर्ल्ड लीडर, वो बेटियां वो वर्ल्ड लीडर है। वही विश्वगुरु हैं हमारे लिए। इसीलिए मैंने शुरू में ही आज नमन किया है कि वो मेरे लिए वो विश्वगुरु हैं, वर्ल्ड लीडर वो हैं। और किसी पाखंडी को मैं विश्वगुरु और वर्ल्ड लीडर की कैटेगरी में नहीं रख सकता हूं। जो करके दिखाए, जिसका कृतित्व है, वही विश्वगुरु होता है। तो उन बेटियों को फिर से एक बार नमन है। अब आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा मोदी का पटना वाला रोड शो। ये रोड शो कल खत्म हो गया तो कहानी नहीं खत्म हुई है। ये रोड शो बिहार में उल्टा पड़ा, और खासकर पटना में। इतनी खबरें हैं, इतनी क्लिप्स हैं। कल शाम का रोड शो था और सुबह से पूरे पटना में दुकानें बंद करवा दी गई। सड़कों के किनारे दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगा दी गई, दुकानें बंद करवा दी गई। 2.8 किलोमीटर का रोड शो था और बिहार का मैक्सिमम हिस्सा बंद करवा दिया, क्योंकि अरेंजमेंट तामझाम इवेंट करना था। ये रोजगार देने आए हैं कि बिहार के पेट पर लात मारने आए हैं, लोग ये सोच रहे हैं और पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं। ला करके जबरिया महिलाओं को बिठा दिया गया, सड़कों पर छोड़ दिया गया जहां बैठने की जगह नहीं थी। रोड शो में मुख्यमंत्री, पटना में रोड शो और मुख्यमंत्री गायब। दरअसल पूरी कहानी जो हम अभी दिखाएंगे आपको, दो हिस्सों में है। मोदी के रोड शो में जबरन लाई गई महिलाएं गालियां बकने लगी। म्यूट कर करके उसको हम सुनाएंगे, लेकिन उनका भाव, बाकी बातें, गाली वाला पोर्शन तो म्यूट हो जाएगा, लेकिन बाकी जो गुस्सा है वो तो बिहार को सुनना ही चाहिए। और बड़े तर्कपूर्ण तरीके से ये बात कर रही है महिलाएं। और ये कौन महिलाएं हैं? जिनको बड़े बड़े जुमलों से लुभाने की कोशिश की गई है, वो महिलाएं हैं, जीविका दीदी हैं, जिनके भरोसे चुनाव जीतने चले हैं। जम के गाली दे रही। उसके अलावा नीतीश कुमार ने मोदी के साथ क्या खड़े होने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए मोदी जी तो नहीं मना करेंगे। नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया सीएम फेस के रूप में, फाइनल नहीं किया, लेकिन अलग अलग नेता छोटी छोटी रैलियों में जा रहे हैं, तो नीतीश कुमार के भरोसे वहां वोट मांग रहे हैं, कह रहे हैं नीतीश ही मुख्यमंत्री बनेंगे, और कौन होगा। वो चिराग पासवान, जिसने नीतीश को यहां तक पहुंचा दिया शाह के और मोदी के इशारे पर, वो चिराग पासवान कह रहे हैं विधायक दल में नीतीश के अलावा कोई नहीं चुना जाएगा। मतलब ये सब मिलकर के 4-4 दिन की राजनीति हुई है। नीतीश कुमार को ही बेवकूफ समझ रहे हैं और हम सबसे सातिर मानते हैं उस नीतीश कुमार को। तो उस सातिर नीतीश कुमार ने पटना में ही गच्चा दे दिया। लाइए भाऊ को, लाइए फटाफट लाइए। स्वागत है भाऊ। जरा खबरें देखिए। ये रोड शो की कहानी रात में हमने की थी, लेकिन वो तो अभी ट्रेलर था। आप फिल्म देखेंगे तो आपको भी यकीन नहीं होगा कि ऐसा हो रहा है। अब नतीजे इसके बाद अगर ना आवे तो फिर तो ज्ञानेश बाबू है ही हैं, ज्ञानेश कुमार जी। खबर देखिए पहले। पहला खबर हम उल्टा चलते हैं, गाली बाद में, पहले नीतीश और मोदी की केमिस्ट्री, अद्भुत केमिस्ट्री। पीएम मोदी के रोड शो में नीतीश की गैर मौजूदगी से गरमाई सियासत। कांग्रेस ने कहा बीजेपी ने मुख्यमंत्री को दरकिनार किया। नेक्स्ट बड़ा सवाल, पीएम मोदी की रैली से क्यों गायब नीतीश कुमार? जाने क्या है बिहार का चुनावी माहौल। चलिए जरा दिखाइए, एक झलक दिखा दीजिए मोदी जी की, एक झलक जिसके लिए पूरा देश तरस रहा है। ये देखिए रोड शो।
इसमें गौर से देखिएगा, वो मोदी जी कमल का फूल लेकर के दिखा रहे हैं। यहाँ पर एनडीए या जेडीयू का भी सिंबल, तीर धनुष भी होता, तीर दिन भर चलाते हैं। पटना में मैक्सिमम प्रत्याशी अलाइज के हैं, गठबंधन पार्टनर्स के हैं। तो क्या गठबंधन धर्म यहां पर निभाया मोदी ने? गठबंधन की बात हो रही है ना, बहुत ज्ञान देते हैं राहुल गांधी तेजस्वी को। पहली बात, सिंबल सिर्फ कमल क्यों है? दूसरी बात, बगल में आप गौर से देखिए, अभी जिस तरफ कमल का फूल किए हैं, जिसके गाल की तरफ, वो है ललन सिंह। हाँ, ललन सिंह ही। ललन सिंह मौजूद हैं। क्या नीतीश कुमार के इनकार के बाद ललन सिंह, जो कि अब मतलब पूर्ण भाजपाई हो चुके हैं, पार्टी भले न बदला हो उन्होंने, ललन सिंह के सहारे क्या ये सब कुछ हो रहा है? और आज ललन सिंह पर एक और मेरे पास इनपुट है मोकामा को लेकर के, उसको भी अभी बीच चर्चा में हम खोलेंगे। वो पुख्ता तो नहीं कह सकते, लेकिन मेरे पास बहुत जो जमीनी पकड़ रखते हैं उन लोगों की तरफ से कुछ इनपुट है कि ललन सिंह का बड़ा खेल है मोकामा में। ललन सिंह का सबसे बड़ा खेल चल रहा है। जो कुछ चल रहा है न उसमें नीतीश है न कोई और है, सब ललन सिंह के इशारे पर हो रहा है, क्योंकि ललन सिंह के इशारे पर ज्ञानेश अब कुछ भी करेंगे। ज्ञानेश को भी पता है कि ललन सिंह किसके आदमी है। तो ये बड़ी लंबी कहानियां हैं। अभी मैं रुकता हूं यहीं पर, क्योंकि इस पार्ट की चर्चा कर ले, फिर अभी हम गाली वाला पोर्शन सुनवाएंगे। गाली नहीं सुनवाएंगे, क्षमा कीजिए, लेकिन वो गुस्सा महिलाओं का जो भड़की हुई है मोदी पर, रोड शो में है। गोदी मीडिया के एंकर आए, कहेंगे देखिए महिलाएं कितने आई हैं बड़ी ताकत से मोदी जी के पीछे। लेकिन वो मोदी जी के पीछे अगर उनका बस चले तो दौड़ा ले, इतना क्रोध है उनमें। खैर, पहले इसी पर चर्चा। भाऊ, नीतीश कुमार आउट क्यों न देखिए माना तो जाए? बहुत सारे एंगल होंगे। मुझे लगता है कि नीतीश ने मना किया मुझे होगा। 100% ललन हम्म, सिंह ना चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का, वो हम्म, केंद्र में मंत्री है, ठीक हम्म, है। ललन सिंह क्या है ये बिहार की जनता जानती है, जनता दल यूनाइटेड के लोग जानते हैं। हम्म, वहां ललन सिंह के बजाय कोई उम्मीदवार होता तो भी समझ में आता हम्म, कि जनता दल यूनाइटेड का उम्मीदवार है जो मोदी जी के साथ है, तो मोदी जी उसका ब्रांडिंग करवा रहे हैं। ललन सिंह को लेके मोदी जी क्या मैसेज देना चाहते हैं, या नीतीश कुमार ने ललन सिंह को भेजा भी होगा, हम्म, तो मैसेज क्या है कि आप इतने बड़े नहीं हुए कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। क्या ये मैसेज है? हम्म, हम्म, क्या ये मैसेज है कि जब तक आप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित नहीं करोगे तब तक मैं ऐसा ही बिहेव करूंगा? दूसरी बात, ये एनडीए का रोड शो था, हम्म, क्योंकि ललन सिंह भी साथ में थे और आपने कहा कि मैक्सिमम सीटें जो है वो एनडीए के गठबंधन दलों के पास है, बीजेपी के पास नहीं है। हाँ, तो ये बाबा कमल क्यों लहरा रहे थे, हम्म, हम्म, समझ में नहीं आ रहा है। कुल मिलाकर ये फ्लॉप रोड शो की बात की जो असेसमेंट होती है उसमें ही आया कि हम्म, नीतीश कुमार नहीं आए, और मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि वो ये बहुत चाहते थे कि नीतीश कुमार साथ में हो, हम्म, और नीतीश कुमार ने गच्चा दे दिया। क्या नीतीश कुमार अभी से दूरी बनाना शुरू कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार एक बैकग्राउंडर बना रहे हैं कि नतीजे आने के बाद कोई नया समीकरण वो ढूंढ रहे हैं? हम्म, क्या निर्णय आने के बाद गठबंधन जो होंगे नए, उसमें ये मददगार होगा कि देखो तो हम तो रोड शो में भी साथ नहीं दिए, हम तो तभी से हम्म, छोड़ दिए थे। ये बार बार प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि लालू यादव ने कांग्रेस के कनपटी पे बंदूक रख के अनाउंसमेंट करवाया। हम्म, इसके मायने ये है कि कांग्रेस को एक बड़ा दल मानते हैं बीजेपी। हम्म, बीजेपी मानती है कि कांग्रेस ने एंडोर्स करने के बगैर तेजस्वी एंडोर्स नहीं होते। ये एक तरह से मान चुके हैं कि कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा वही घोषित करती है, हम्म, क्योंकि आरजेडी, वैसा देखा जाए तो आरजेडी बड़ी पार्टी है बिहार में, हाँ, हाँ, महागठबंधन में। वो तय करे, कांग्रेस साथ में है, हम्म, लेकिन इसी अनाउंसमेंट कांग्रेस ने किया, क्योंकि कांग्रेस जिसके साथ रहती है उसके साथ दोगला व्यवहार नहीं करती। हम्म,
कांग्रेस का ये आज के राजनीति का दुर्भाग्य है, मैं बता रहा हूं आपको आशीष। ये कोई क्वालिटी नहीं है अच्छी आज की राजनीति में। लेकिन जिस पार्टी की 100 साल से ज्यादा की विरासत हो, वो इतने जल्दी गिरगिट जैसे रंग बदल नहीं पाती, ये कांग्रेस का प्रॉब्लम है। कांग्रेस जिस भी दल से, क्षेत्रीय दल से गठबंधन करती है, इतने दिल से करती है कि वो अपनी पार्टी वहां समाप्त करवा देती है और वो गठबंधन छोटा दल बड़ा दल बन जाता है। जहां जहां कांग्रेस ने गठबंधन किया वहां वहां कांग्रेस खत्म हो गई, और जिसने गठबंधन किया वो आगे बढ़ा है। क्योंकि कांग्रेस में छल कपट नहीं है। अब आप इधर आइए एनडीए में, ये जिसके पास गए उसको निगल गए, ये इनका इतिहास है। राजनीति में दोनों चीजें जायज है। छल कपट ये राजनीति का दूसरा हिस्सा हो गया, मतलब एक दूसरा चेहरा है। और 2014 के बाद तो चाल चरित्र चेहरा थोड़ा बहुत बचा था, ना चाल बची ना चरित्र बचा, ना चेहरा बचा है। अब कुछ यदि बचा है तो चंद्रकांता सीरियल बचा है, षड्यंत्रों में षड्यंत्र, षड्यंत्रों में षड्यंत्र। अब ये षड्यंत्र जब आप खेलेंगे तो जिसके साथ खेल रहे हैं क्या वो जानता नहीं? क्या अमित शाह ने जब ये कह दिया कि विधायक दल चुनेगा, उसके बाद अमित शाह जब मिलने गए, वो 15 मिनट की मीटिंग, क्यों 15 मिनट की मीटिंग हो गई? क्या स्वास्थ्य देखने गए थे, फोटो खिंचवाने कि नीतीश बेड पे बड़े हैं, सलाइन लगा है, 4 डॉक्टर खड़े हैं, डॉक्टर को पूछ रहे हैं कैसी तबीयत है साहब की, वो बोले रिकवरिंग फास्ट। या बर्थडे का विश करने गए थे? भाई, 2 गठबंधन के बड़े नेता, चुनाव चल रहा है, उसके बीच में सिर्फ 15 मिनट की मीटिंग क्या होती है? वो मीटिंग इसलिए हुई कि मुझे लगता है कि अमित शाह को लगा यहां बैठना अब ज्यादा ठीक नहीं है, क्योंकि नीतीश ने उनको कहा कि मैंने आपका इंटरव्यू आपका सुन रहा था टीवी पे, बहुत अच्छा बोला आपने, सही कहा, ऐसी ही परंपरा होती है, विधायक दल ही चुनता है नेता। उनका भी तो जी मोदी जी को तो भी ऐसे ही चुना होगा जन्ना जी, मोदी जी को भी तो ऐसा ही प्रधानमंत्री बनाया होगा ना जी, बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड बोला होगा ना जी, संसदों का दल तो बोला होगा जी, चुनाव तो वहां पे भी हो गया होगा जी। अमित शाह समझ गए आगे कुछ और बड़े मिसाइल आने वाले हैं नमस्ते नमस्ते करके निकल आए। तो ये खटास तो है, जो नीतीश का मतदाता है उनको भी लगता है। और अब तो बिल्कुल हो गया कि एक फरेबी करने वाले वो नीतीश को अब नहीं बनाएंगे, ये बात तय है। जब तक आंकड़े ऐसे नहीं आते कि नीतीश के बगैर सरकार ही नहीं बनती, और नीतीश ने इस बार टिकट, शायद वो, आप अच्छी तरह से बिहार को जानते हो, ना लल्लन सिंह की चलनी दी ना किसी की चलने दी, शायद टिकट ही इसलिए उसने अपने लोगों ऐसे बांटे हैं कि चुनाव जीत के आने के बाद लोग टूट के नहीं जाए, क्योंकि शिवसेना जैसा भी हो सकता है। हाँ, ऐसा आंकड़ा आ जाए कि जैसा नीतीश कुछ करे नहीं, उसके बाद पता पड़ा कि नीतीश की एक टीम ही गायब हो गई, फिर चुनाव आयोग उनको असली जनता दल यूनाइटेड बोल देते, नीतीश कुमार जी बेचारे पार्टी से भी जाएंगे, सिंबल से भी जाएंगे। नीतीश का उद्धव ठाकरे होगा या एकनाथ शिंदे होगा, लेकिन देखना ही है। हाँ, ये उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे में क्या होगा वो सब समझने के लिए जो बिहार में चर्चाएं हैं वो समझना जरूरी है, और इस रोड शो को जो गालियां पड़ी हैं वो सुनना जरूरी है। पहले मैं 2 इनपुट में कहा था, एक इनपुट कहा था, वो इनपुट बताऊं। जो गिरफ्तारी हुई है अनंत सिंह की, ये बिहार में बहुत अंदर खाने चर्चा है कि इसके लिए, क्योंकि 3 दिन तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी, ये तो डे 1 होनी चाहिए थी, कोई ऐसी बात ही नहीं थी, ये तो डे 1 होनी चाहिए थी, 3 दिन तक नहीं हुई। डे 1 इनकी मनीषा क्या थी आशीष जी, वो पुलिस का प्रेस रिलीज बताता है। हाँ, 3 दिन बाद कहा जा रहा है कि ललन सिंह इसमें इन्वॉल्व हुए। ललन सिंह ठाकुर पॉलिटिक्स, नहीं, वो भूमिहार 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 अच्छा, ललन सिंह भूमिहार भी पॉलिटिक्स, भूमिहार अच्छा, है, सॉरी सॉरी, अनंत सिंह भी भूमिहार है, भूमिहार पॉलिटिक्स, सूरजभान सिंह भी भूमिहार है, जो अनंत सिंह हाँ, के सामने जिनकी पत्नी लड़ रही है। हाँ, अनंत सिंह सिर्फ मोकामा के बाहुबली हैं और सूरजभान सिंह पैन इंडिया बाहुबली हैं। श्री प्रकाश शुक्ला भी जिनके
पास जाकर के श्री प्रकाश एक ही जगह शरणागत था, वो सूरजभान सिंह के पास था। तो वहां पर ललन सिंह को लगता है कि दोनों भूमिहार हैं। ललन सिंह को सूरजभान सिंह में ज्यादा उनको क्षमता नजर आती है कि सूरजभान सिंह ज्यादा काम के हो सकते हैं ललन सिंह के लिए अनंत सिंह के मुकाबले। इसलिए वहां पर अनंत सिंह को निपटाने के लिए कहा जा रहा कि ललन सिंह ने ऐन वक्त पर बाजी पलट दी। अनंत अंदर और अनंत सिंह के जो दो लोग जो ग्राउंड पर कहते हैं ना कि हर नेता के पीछे एक दो ऐसे लोग होते हैं जिनको लोग जानते नहीं, लेकिन वो बेसिकली वही पूरा कैंपेन वो चलाते डिजाइनर वही होते हैं, कंट्रोलर वो होते हैं हैं। पीछे वॉर रूम में। वो दोनों भी अंदर गए हैं ललन सिंह के साथ। तो पहला तो ये एक इनपुट है। दूसरा एक और इनपुट में नीतीश कुमार को लेकर के है। नीतीश कुमार के बारे में एक खबर है कि 63 सीट्स ऐसी हैं जहां पर तेजस्वी से मतलब महागठबंधन से डायरेक्ट बीजेपी की फाइट है। वहां पर चुनाव प्रचार को अवॉइड कर दिया है कि इन सीटों पर नहीं करेंगे। जहां पर बिल्कुल लग रहा है कि इन पर नहीं जाएंगे, इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है। चाचा भतीजे के कुछ हो रहा है क्या? इज समथिंग कुकिंग? ये इसको लेकर चर्चाएं हैं। मैं दोनों चर्चाएं बता रहा हूं भाई। हम तो ना नीतीश का निर्णय लेते हैं ना हम लोग तेजस्वी का लेते हैं, लेकिन एक चर्चा है कि चाचा ने भतीजे का रास्ता साफ किया है, क्योंकि भतीजे का रास्ता साफ होगा तो बीजेपी उस स्थिति में नहीं रहेगी कि नीतीश कुमार की गिरेबान पकड़ के कहीं बिठा दे, उस कंडीशन में नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ये एक है। ये दो चर्चाएं हैं। इन दो चर्चाओं पर एक तो अनंत सिंह को निपटाना ललन सिंह कर रहे हैं, ललन सिंह का अलग खेल चल रहा है, वो अपने लेवल का खेल रहे हैं। अच्छा एक बात और जोड़ दूं, यही जब लोकसभा चुनाव में फंस गए थे ललन सिंह, बिल्कुल बुरी तरह फंस गए थे, चुनाव इस बार हार रहे थे ललन सिंह, तो पेरोल पर अनंत सिंह को निकाला गया था कि अनंत सिंह पेरोल पर बाहर आएंगे तो ललन सिंह को किसी तरह गाड़ी पार हो जाएगी। मैंने जब मुझे जानकारी मिली तो मैंने पूछा भी कि ललन सिंह के लिए तो अनंत सिंह को पेरोल पे बाहर निकाला गया था, अनंत सिंह को ही निपटा देंगे। तो कहा गया कि ललन सिंह तो ऐसे हैं, होम्योपैथिक की दवाई देते हैं, पता ही नहीं चलता है कि बीमारी ठीक हो रही है, बीमारी बढ़ और रही है। मुझे लगता है कि ललन सिंह जितने बीजेपी के साथ उठ बैठक कर रहे हैं और जितने बीजेपी में भगवे हो गए हैं, उससे मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर उन्होंने बीजेपी से ले लिया है। हाँ, कि जो मदद करेगा सबसे पहले उसको हटा दो ताकि वो आगे पीछे अपना कॉम्पिटिटर ना बने। सीढ़ी हटाने वाली बात है ये। जिस सीढ़ी से दीवार पे चढ़ते हो सीढ़ी हटा देते हो आप, ठीक, आगे दूसरा कोई आदमी ना आए हमारे लिए। अच्छा उसमें हो सकता है पैसे का भी बड़ा खेल चला हो, ऐसा ही भाई अनंत सिंह ऐसे ही गिरफ्तार नहीं होगा। अब उसके बाद ये कह रहे हैं कि देखो अनंत सिंह को गिरफ्तार करके हमने बता दिया कि वहां जंगल राज नहीं है, कानून का राज है। सवाल ये है कि अनंत सिंह को टिकट ही कैसा दिया आपने? हाँ, जंगल राज तो उसी से होता है। एक अनंत सिंह को गिरफ्तार करके आप ये नहीं कह सकते कि जंगल राज हमने खत्म कर दिया। बाकी हत्याओं का क्या, उसका हिसाब कौन देगा? जंगल राज सिर्फ एक हत्या से नहीं होता ना, जंगल राज का खात्मा एक आरोपी को अंदर करने से नहीं होता। बाबा ने कई लोगों को अंदर करा है यूपी में, लेकिन क्राइम में फिर भी नंबर 1 है यूपी। इसका मतलब कोई इच्छा शक्ति चाहिए होती है। जब आपकी इच्छा शक्ति भूमाफिया के भरोसे राजनीति करने की है। ललन सिंह चुनाव जीतते हैं क्योंकि अनंत सिंह पेरोल पे है, अनंत सिंह को अंदर करवा देते हैं क्योंकि आपको किसी और बड़े बाहुबली को मदद करनी है। आपको लगता है ये छोटा डकैत है, हमको तो बड़ा वाला चाहिए। तो कुल मिलाकर जंगल राज प्रिवेल्ड। चुनाव के बीच असले से हत्या करना, और उसके बाद भाई जिस आदमी को आपने टिकट दिया वो करता क्या? वो हिस्ट्री सीटर है, उसकी हिस्ट्री देखिए आप क्या है। उससे अपेक्षा करेंगे आप वो भजन गाएगा भगवान का? वो तो यही करेगा। ऐसे कितने बाहुबलियों को टिकट दिया है इन्होंने? कई बड़ी लिस्ट है। अरे बहुत बड़ी लिस्ट है। क्या अब लिस्ट की आपने चर्चा कर दी।
राजबल्लभ इस चुनाव से 20 दिन पहले एनडीए में, अच्छा छांट के भाजपा बहुत उससे काम करती है दिमाग से, छांट के कि ऐसे लोगों को जेडीयू का सिंबल दिलवा दे। राजबल्लभ जिस पर मतलब बहुत क्राइम के तमाम केसेज हैं, क्रिमिनल केसेज हैं, बाहुबली, राजबल्लभ यादव, राजबल्लभ पर एक लड़की के साथ उसकी इज्जत लूटने की सजा मिली थी, आरोप में इसको सजा हो गई थी, सजा काट रहा था, ऐसा नहीं है, सजा काट रहा था। उसी सजा होने के बाद पत्नी चुनाव लड़ करके जीती थी, महागठबंधन में थी। एकदम आपको मैं याद आ जाएगा, जो एक विधायक खूब चर्चा हुई थी कि मोदी के मंच पर तेजस्वी की विधायक, वो राजबल्लभ की पत्नी थी। राजबल्लभ की पत्नी, राजबल्लभ को की सजा पर रोक लग गई है, राजबल्लभ को बरी कर दिया गया। कैसे बरी होते हैं लोग, यहाँ पर बिहार में तो और भी अद्भुत है, कैसे बरी हुआ। अब बरी हुआ तो वही जो राजबल्लभ की पत्नी, वो अब इधर है और प्रत्याशी चेंज हो गया, उधर से इधर आ गया। तो ऐसे से बहुत है। राजन तिवारी, ब्रज बिहारी प्रसाद मंत्री की हत्या में जिसके ऊपर मुकदमा चला क्या, किन पे था? मुन्ना शुक्ला पे था, सूरजभान पर, आनंद मोहन पर, इन्हीं लोग पर, राजन तिवारी पर था। राजन तिवारी भाजपा में है। तो ये तो नाम गिनवाने तो बहुत सारे मिलेंगे, लेकिन अब नाम के बजाय अब मोदी जी की स्थिति जरा आपको सुनवाते हैं। हाँ, भैया ये जरा क्लिप पूजा सुनवाते वो उसमें महिलाओं का ये जरा ज्यादा, रिएक्शन। हाँ हाँ, ये सुनवाइए। यहाँ आए हैं यही बाहर बैठने के लिए, और काहे लाए? बाहर बैठने के लिए यहाँ जमीन? हाँ, जमीन पर बैठने के लिए आए हैं। रैली यहाँ हो रहा है कि हम लोग के रैली करवा रहे हैं। पागल समझे हैं, समझे, पागल समझे हम लोग के। यहाँ बुला के भूखे प्यासे घोड़े से बैठल हैं हम लोग। पागल है ना? है जी, हम लोग कुत्ता है बाहर के, तब ना पागल नियर बैठल। कोई गेट खोल रहा है पहले? हैं, बुला लिया वहाँ से कि आइए वोट से सब कोई, गेट खुला है, गेट खुला है ये नहीं है। 10 नंबर पर बुलाया तो वहाँ बंद है, वहाँ फिर 8 नंबर पर गए तो वहाँ के गार्ड कह रहा है कि नहीं जाने देंगे अंदर। तो वही ना कहते, आओ ने हमरा से बतियावो पहले। तो आप लोगों को बताया नहीं गया था कि क्यों बुलाया गया? हम लोग के खाली बोले कि चलिए मोदी रैली है, हम लोग के प्रचार बुलाए कि प्रचार करिए। तो प्रचार का बाहर बैठा के प्रचार करेगा, रोड पर बैठा के? कोई इज्जत नहीं है, मान मर्यादा नहीं है। गरीब है तो कल रोड पर दिखाते, कहीं टॉयलेट करने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, कहीं जगह नहीं मिला, ये कौन बात है? हमको इज्जत नहीं है। आप जीविका दीदी हैं? हाँ। सुना आपने? हम कुत्ता है क्या बाहर के? हमारे मान मर्यादा नहीं, गरीब है तो ये रोड पे बैठा देंगे, बुला लिया कि सही बात है आशीष, और एक क्लिप है। नहीं एक सही बात है कि टॉयलेट के लिए भी जगह नहीं, कहाँ जाएगी महिलाएं? हाँ, एक और सुनिए ना, ये मोदी जी हैं, ये कहते हैं नारी शक्ति। सुनवाइए भैया। सोना देवी, आपकी क्या शिकायत है? हम सबका शिकायत यही है कि सबको महिला सबको बुला लिए हैं, महिला के सब रोड पर देख ही रहे, खड़ा है आदमी, तो खाने का ठीक ना, पीने का ठीक है, वो में कि मैंने जखनी बुलाया ना, जखनी के टाइम टेबल दीजिएगा ना कि हाँ कखनी आना है, कखनी बैठना है। क्यों आना है ये नहीं बताया गया रैली निकालने के लिए, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए बुलाया गया कि प्रधानमंत्री जीविका दीदी को बुलाया है, वोट के लिए बुलाया गया है, रोड पर बैठाया जा रहा है। गलत है, आप लोग तो जीविका दीदी हैं, इतना मेहनत करते हैं, कोई मेहनत के फल नहीं है, उनका फल मिल रहा है ना, हम लोग को मिले थे नहीं। रोड पर बैठा के आप लोग को बेइज्जत कर रहे हैं, ना कोई चीज के साधन है, ना पानी के, ना कुछो के। यहाँ बैठ के अपने तो एसी में बैठल है, हम लोग का धूपा में दौड़ा रहे हैं। यही लाभ नहीं बुलाना था तो कल बुला लिए थे, भूखे प्यासे घर के काम नहीं था। आप एसी में बैठे हैं, हमको इधर धूप में बिठा, ये बहुत खूब बेइज्जत किया है, खूब बेइज्जत किया। लेकिन सही बताए, धन्यवाद सोशल मीडिया का, तो कम से कम ये जो ओरिजिनल चीजें है वो सामने आ रही है। मोदी मीडिया तो इसको अभूतपूर्व बता रहा है, और मोदी जी ने कहा कि कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा के घोषित करवाया नाम, उसी का हेडलाइन बन रहा है सब दूर।
हम देख रहे हैं कि पूरे चैनल भी ऐसे हो रहे हैं कि मानो जनता जन सैलाब उमड़ा है और सारा पटना में कि सब डिपॉजिट जब्त होने वाला है महाविकास हाँ। आघाड़ी का, ऐसा लग रहा है। लेकिन ओरिजिनल स्थिति अलग है। हमने रोड शो का भी आपने कल देखा कि कैसा खाली था। ये बाबा हवा में हाथ घुमा के आ गए। लोगों का मोह भंग हो रहा है आशीष। हम्म, लोग नाराज है। अब ये देखिए महिलाएं क्या करें, गांव से आनी पड़ती है, प्रेशर है, डर हाँ। है। हम्म, डर प्रेशर में आने के बाद ये महिलाओं का गुस्सा फूटेगा नहीं तो क्या फूटेगा। ये महिला शक्तिकरण बोलते हैं। आप 10,000 रुपए दे के खरीद लिए हो सबको, उनका कोई इज्जत ही नहीं है। खरीद लिया, गुलाम बना के रखा है 10,000 रुपए में। और ये है ओरिजिनल फैक्ट। ये है ये हाँ मतदाताओं का रिएक्शन। हाँ ये गांव में जाके महिलाएं क्या बोलेगी कि बहुत अच्छा काम हुआ है। जो रिएक्शन यहाँ थी वहां गांव में महिलाएं पूछे कि दीदी गई थी क्या देखा, अरे क्या देखा, जो यहाँ बोला उससे ज्यादा बोलेगी वो वहां पे। क्योंकि आशीष जी वहां फ्री फॉर ऑल है। ये मोदी जी की रैली में मुझे लगता है कि क्या भाई अमित शाह जी भी कुछ कर रहे हैं क्या इसमें, हम्म, कि भाजपा तो जैसा ऑर्गेनाइज, मतलब भाजपा सब कुछ खराब हो सकता है भाजपा में, लेकिन ये लॉजिस्टिक बड़ा सही रहता है उनका। खाने के हम्म, पैकेट, ये वो, पानी, आने जाने का सब व्यवस्था। यदि ये नहीं हो रही है और इतनी महिला ऐसी बोल रही जैसे कि कांग्रेस की रैली में आई, वो कांग्रेस में होता है ऐसा, लोगों को लाके हाँ। भगवान बोले छोड़ देते हैं। हम्म, यदि यहाँ हुआ है हम्म, तो क्या मोदी जी का ब्रांड ही ग्रांड लगाने के लिए क्या घर से भी कुछ पलीता लग रहा है क्या। हम्म, हम्म, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसी के पहले मोदी की रैली को तो बहुत कायदे से ऑर्गेनाइज किया जाता था। हम्म, इसमें कई एंगल से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अंदर संघर्ष तो चल ही रहा है। भाई नीतीश कुमार को ये बताना चाहते कि तुम ब्रांड नहीं हो, हम ब्रांड है। हम्म, वो अमित शाह ये बताना चाहते कि मोदी ब्रांड नहीं है, मैं हूं, हम्म, मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूं इसलिए सब कुछ हो रहा है। मोदी जी जो चेहरा है ओरिजिनल मैं हूं। भाजपा भी दो भागों में बटी हुई है। जब आप किसी को बात करो तो कोई अमित शाह की बढ़ाई करने वाला मोदी जी की बुराई करता है, मोदी जी की बढ़ाई करने वाला अमित शाह की बुराई करता है। हम्म, ये भाजपा में नहीं हुआ था, वो दिखाई दे रहा है। क्योंकि भाजपा एक संघ से निकले हुए स्वयंसेवकों की पार्टी थी। अब उसमें लल्लन सिंह भी घुस गए हैं, उसमें कांग्रेस वाले भी घुस गए हैं। असली तो उनको तो दिख ही लगा नहीं रहे हैं। उनको तो लगा कि हमने तोड़ दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस को लोगों को ले लिए है। अरे हम्म, भाजपा ने कांग्रेस को लोगों को ले नहीं लिया, आपने घर में दिमाग पाली है, वो खोखला कर देगी पार्टी को। महाराष्ट्र में खोखला कर दिया। हम्म, बीजेपी के ओरिजिनल लोगों को समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो वो दिमाग क्या बिहार में भी लग चुकी है, आयराम गैराम के चलते। नहीं तो मैंने मेरा स्वयं का आपको किस्सा बताया था कि मैं जब रथ यात्रा में गया था अडवाणी जी के साथ, हम्म, गुजरात से लेके, जब मैं पूरा गुजरात हमने कवर कर लिया, उसके बाद महाराष्ट्र में चले गए तो हम गए नहीं, क्योंकि हम जिस अखबार के लिए काम कर रहे थे उनका महाराष्ट्र में एडिशन था, तो उनकी अपनी टीम थी। हम्म, तो हमने देखा क्या लॉजिस्टिकली काम होता है। किसी चीज के लिए कोई किसी को मांगने की जरूरत नहीं, पूरी रैली वेल पूरा प्लान था। हम्म, इसके पहले कई बीजेपी के आयोजन में मैं गया हूं, कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में गया हूं मैं, वेरी वेल प्लान। आने वाले लोगों की सारी व्यवस्था, उनकी सारी चीजें दी जाती है। अरे अन्ना हजारे का आंदोलन देखिए आप, दिल्ली में जो चलाया, क्या वेल ऑर्गेनाइज था। खाने की व्यवस्था, पीने की व्यवस्था, मतलब पानी पीने की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था हम्म, किसने की थी? अन्ना हजारे ने और अरविंद केजरीवाल ने थोड़ी की थी, पूरा संघ लगा हुआ था। या तो यहाँ संघ गायब है बीजेपी बिहार में, हम्म। तो कुछ इसके तो पीछे गड़बड़ एक है। अहंकार की वजह हो सकती है भाऊ, कि अब हाँ इतना अहंकार हो गया कि अरे जाए दो, एक कुछ भी करें, अब इनके भाई वोट से देखिए, थोड़ा जीतना है मैंने हमको। क्या कहा, कल मैंने आपको एक लाइन कही थी एकदम एंड में, हम्म, इनको ज्ञानेश कुमार पे इतना विश्वास हो गया है हाँ कि हर हाँ जगह छोड़ दो ज्ञानेश करेंगे, छोड़ दो ज्ञानेश करेंगे।
लेकिन ज्ञानेश कितने करेंगे? अरे दूध दोगे तो रबड़ी बनाएंगे, फटा हुआ दूध दोगे तो पनीर ही बनेगा ना, उससे रबड़ी कहां से बनाएगा ये ज्ञानेश कुमार भी? मैंने आपको कहा कि ये जो मिसमैनेजमेंट हो रहा है और ये जो दुर्गति हो रही है पार्टी की, पार्टी एक चुनाव हार गई बिहार में तो ठीक है, ज्ञानेश कुमार सबसे ज्यादा टेंशन ज्ञानेश कुमार पे है, क्योंकि जितना वर्कलोड पार्टी जितना गंदगी करेगी उतना वर्कलोड बेचारे पे ज्ञानेश कुमार जी पे बढ़ेगा ना। जहां आपको थोड़ी मदद करके करनी होती है, भाई जब खाना बनाता आदमी तो एक गरम मसाला नाम की चीज होती है, वो थोड़ा सा ऊपर डाला जाता है, कस्तूरी मेथी थोड़ी सी ऊपर डाली जाती है, लेकिन कल कस्तूरी मेथी और गरम मसाला ही लेके बैठ जाओगे आप तो सब्जी थोड़ी बनेगी, वो जो बनेगी कोई खा नहीं पाएगा उसको। तो बेचारा ज्ञानेश कुमार चिंतित है, अरे मैं गरम मसाले का तड़का लगाता हूँ, ये पूरी सब्जी मेरे से बनवाओगी क्या? अरे 5-10 हजार 15,000 वोट इधर उधर कर दूंगा मैं। आप कहोगे कि 1.5 लाख वोट ही दिलवा दे एक एक इंस्टीट्यूट कैंडिडेट को, कहां से दिलवाएगा वो भी बेचारा बापड़ा? तो ये जितनी दुर्दशा जब आप ये दिखाते हो तो ज्ञानेश कुमार बीपी की दवाई लेते होंगे बेचारे, एक और गोली बड़ी साइज की, अब 100 mg की चाहिए, ये 50 mg से बात नहीं होगी, बहुत टेंशन हो गया। डॉक्टर कहते होंगे सोशल मीडिया मत देखो, आपको ओरिजिनल चीज है, वो बोलेगा नहीं देखूं सोशल मीडिया तो मुझे क्या करना है ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है, सोशल मीडिया ही बता रहा है उनको कि आपको और कितना करना है। गोदी मीडिया तो उनको बोल रहा है कि आप बढ़िया स्विट्जरलैंड चले जाइए छुट्टी पे, जीत रही है पार्टी। नहीं जीत क्या रही है वो सब समझ गए, जो लोग सुने होंगे, हमने तो बीप लगाया था, मैं बिना बीप के सुना था। नहीं ठेठ बिहारी में गरियाया है, ठेठ बिहारी में गरियाया है। खैर इजाजत दीजिए हमें, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम और भी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, और ज्ञानेश कुमार का नाम ले लिया है भाऊ ने तो फिर ज्ञानेश कुमार पर आज कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं वो लेकर के हम आ रहे हैं तुरंत इस कार्यक्रम के बाद। धन्यवाद, नमस्कार।